स्वागत है आपका खोजी खजाना टाइम्स न्यूज में। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। मंथरा ने राम काज हेतु अपमान स्वीकार किया। मंथरा गान की 7वीं श्रृंखला संपन्न हुई। गत दिवस श्री मध्य भारत हिंदी साहित्य समिति के सभागार में पंडित सत्यनारायण सत्तन द्वारा रचित खंडकाव्य मंथरा के चयनित पदों का स्वर गान का आयोजन प्रति मंगलवार को किया जा रहा है। इसकी 7वीं कड़ी की प्रस्तुति के अवसर पर अतिथियों के मंचासीन उपरांत मां सरस्वती दीप प्रज्वलन एवं डॉक्टर शशि निगम द्वारा सरस्वती वंदना से प्रारंभ हुआ। अतिथियों का स्वागत शीतल पाटीदार एवं सोनम दीक्षित द्वारा किया गया। समिति की ओर से प्रधानमंत्री अरविंद जवलेकर ने सभी का स्वागत किया। उपरांत पुष्पेंद्र पुष्प द्वारा मंथरा के चयनित पदों का स्वरगान करते हुए प्रस्तुतिकरण दिया। इस कड़ी में मंथरा के उस चरित्र पर प्रकाश डाला जिसके आधार पर श्री राम को वनवास हुआ। वनवास में ही वह श्री राम से मर्यादा पुरुषोत्तम राम बने तथा मंथरा के उपेक्षित पात्र पर खंडकाव्य के पदों के आधार पर विस्तार से प्रकाश डाला। भरत और कैकेयी के संवाद पर भी प्रकाश डाला। विशेष अतिथि के रूप में बोलते हुए श्रीमती सपना साहू साहित्यकार लेखिका द्वारा आज की इस प्रस्तुति पर अपने विचार व्यक्त किए और एक नकारात्मक पात्र से सकारात्मक वातावरण और परिस्थितियां कैसे बनी इस पर प्रकाश डाला। मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए डॉक्टर बरखा श्रीवास्तव सहायक प्राध्यापिका शासकीय महाविद्यालय सांवेर ने पुष्पेंद्र पुष्प द्वारा प्रस्तुत आज की प्रस्तुति पर अपने विचार व्यक्त किया और कहा कि सत्यनारायण सत्तन का लेखन अद्भुत है। उसे व्यक्त करने का काम जो पुष्पेंद्र ने किया वह अद्वितीय है। वहीं अध्यक्ष उद्बोधन में डॉक्टर पद्मा सिंह साहित्य मंत्री हिंदी साहित्य समिति द्वारा कहा गया कि सत्तन के इस खंडकाव्य की प्रथम कृति भी मेरे द्वारा देखी गई। द्वितीय प्रकाशन के आधार पर पुष्पेंद्र पुष्प द्वारा जो स्वर गान किया जा रहा है वह निश्चित रूप से सराहनीय है। कृतज्ञता की प्रस्तुति श्रीमती सपना साहू वरिष्ठ लेखिका द्वारा अलग अंदाज की गई एवं वंदे मातरम का गान भी उनके द्वारा किया गया। कार्यक्रम का संचालन वरिष्ठ साहित्यकार काव्य रस संस्था के संस्थापक राजेंद्र पांडे तपन द्वारा किया गया। है क्योंकि राममय वातावरण निश्चित रूप से जब रामलला बेटे आए हैं अयोध्या में और अपन सत्तन जी के जो मंत्रा काव्य ग्रंथ थे उसके माध्यम से और जवलेकर साहब और पद्मा सिंह मैडम सबके सहयोग से ये जो कार्यक्रम हो रहा है बराबर से सतत हर मंगलवार को। और एक खुशी की बात और है जो हमारे संयोजक महोदय हैं, मैं उनको यहाँ मंच पे बुला रहा हूँ, वो आए क्योंकि आज उनका जन्मदिन है और मैं रोक नहीं पा रहा था अपने आप को। वो काफी मना कर रहे थे पर मैं उनको रोक नहीं पा रहा था और मैं आमंत्रित कर रहा हूँ कि मंच के माध्यम परंतु मुझे मालूम था मैं अपने आप को रोक नहीं पाया क्योंकि ऐसे अभिनय काफी राम लखन सीता जय राम श्री राम जय जय राम। साध्यकालीन बेला में आप सभी का स्वागत। मैं यहाँ उपस्थित आप सभी का अभिवादन और वंदन करता हूँ। साथ ही मैं सत्तन जी को भी मानसिक से प्रणाम करता हूँ जिनके कारण से हम यहाँ एकत्रित हुए हैं और जिनकी लेखनी से जो धारा और की बही है उसको हम श्रवण और गायन कर रहे हैं। जैसा कि हम हमारे पूर्वज के सम्मुख रख तुलसी को कह रही है, नारी का पावन त्याग विश्व के सन्मुख रख, धोए तुमने सीता माता के चरण कमल। मैं भी तो उस मर्यादित युग की नारी हूँ जिस युग में भीलनी शबरी तक थी परम विमल। इसका उत्तर केवल क्या, मैं दुर्बल दासी हूँ, तुमने ही मुझको हीन चरित दर्शाया है। जो चाह रहे थे कहना वह तुम कह न सके, या निर्बल लख कर ही मुझको ठहराया है। इस तरह हम जानेंगे मंथरा के उस विचार के बारे में, इस तरह हम जानेंगे भरत और कैकेयी के संवाद के बारे में। इसी सर्ग 7वें सर्ग जो हमारा चलेगा उसमें हम जानेंगे कि किस प्रकार से भरत
मंथरा के बारे में क्या विचार रखते हैं, सुनिए। तो इसी क्रम में मंथरा फिर कहती है तुलसीदास जी से, इसका मतलब यह नहीं कि मेरे चित्रण में केवल एक तुमने ही दोषी ठहराया है, मतिमंद शब्द का महत विशेषण दिया मुझे, दूसरे कुचाली कह उपहास उड़ाया है। सत्य ही तुम्हें मतिमंद दिखी मंथरा अधम, सद गुणागार की सेवा में अगुणागार, मेरी गोदी में ही केकेयी खेली थी, शायद इस हेतु हुए विकृत उसके विचार।